वेलकम सर। Thank you, sir. Good evening, everyone. Myself दीप्ति कुमार और by profession psychologist हूँ। और सबसे पहले मैं आपको अपने अपलाइंस को सबको थैंक्स करूंगी, भगवान को थैंक्स करूंगी, अपने परिवार को थैंक्स करूंगी कि जिसकी वजह से आज हम लोग ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने शेयर कर पा रहे हैं। तो थैंक यू ऑल अपलाइन, ग्रेट अपलाइंस। और जैसा कि मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड थी। जब मेरी शादी हुई मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर हैं। और जो महिलाओं की डिमांड होती है कि भाई हस्बैंड अच्छी नौकरी में हो और परिवार अच्छा हो, साथ में सुख सुविधाएं हो, तो गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण, क्लास 1 ऑफिसर होने के कारण हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। पैसे से भी कमी नहीं थी, घर में नौकर चाकर भी सब थे। और जो लाइफ एक अच्छी हर लेडी ड्रीम करती है वो लाइफ मेरे पास थी। बट कहीं ना कहीं एक कसक थी मन में कि मैं जो इतना सब करके आई हूँ, पढ़ाई लिखाई की है, तो मेरा वजूद क्या है? क्या मैं सिर्फ खाना पकाने के लिए हूँ उस घर में? तो वो जो एक इच्छा थी ना, कहीं ना कहीं अंदर टीज करती थी कि यार इतना करके भी हम अगर यही कर रहे हैं तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। इसी दौरान मेरी फैमिली में एक हादसा हुआ और उस हादसे ने मेरी लाइफ में यू टर्न करके रख दिया। और मुझे तब समझ में आया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। और मैं जो कि एकदम कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी, मुझे लगा कि अगर मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाए, जो कि अर्निंग मेंबर है उसको अगर कुछ हो जाए, तो मैं क्या करूंगी। तो मेरे ना मतलब कहना चाहिए कि बोलने में भी मुझे अंदर से फील आता है इस चीज का कि वो टाइम था जो मेरी रातों की नींद उड़ा दिया था। और अंदर मन में एक चीज लगती रहती थी कि मैं ऐसा क्या कर लूं जिससे कि मेरी फैमिली सिक्योर हो जाए। और मैं दोस्तों एक बात जरूर बोलूंगी कि बहुत मन्नतों से शायद ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया था, बस मैं यही कहूंगी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ना ये बिजनेस आ गया, लोग मना कर देते हैं, लोग इसको समझते नहीं है। बट मैं एक बार जरूर कहूंगी कि आप लोग अपने दिल पे हाथ रखिएगा और ये चीज सोचिएगा कि कहीं शायद आपने मन्नतों में माना होगा कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरे घर में सुख आ जाए, मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को खुशियां दे सकूं। कहीं ना कहीं आपने ये सब मांगा होगा, उसी के रूप में ये बिजनेस आपके घर में आया होगा। ठीक है, कई लोगों के ऊपर कृपा, कहना चाहिए कि भगवान की कृपा होती है, कई लोगों के ऊपर अति कृपा होती है। तो शायद हम अति कृपा वाले कैटेगरी के थे और उसी के चलते ये बिजनेस हमको समझ में आ गया, है ना। और समझ में आना बहुत बड़ी बात है। एमए बिजनेस बहुत सारे लोगों की लाइफ में नॉक करता है पर उनको समझ में नहीं आता है। वो मांगते तो जरूर है, जस्ट लाइक जैसे लोग कहते हैं कि लॉटरी लग जाए, पर लॉटरी लेने के लिए भी, निकलने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा ना। तो भगवान भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, वो खुद नहीं आता है, वो किसी के माध्यम से आपको ये चीज देता है। तो हमारे लाइफ में भी ये बिजनेस आया और जो मैं एक कहना चाहिए मेरी इच्छा थी, मेरा ड्रीम था कि मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो ढूंढ रही थी, जब मैंने इसका प्लान पहली बार देखा था, जो भी हम आपको शेयर करने वाले हैं, जब पहली बार मैंने ये प्लान देखा था तो मुझे इस प्लान में एक्चुअली तो कुछ समझ में नहीं आया था। बस एक शब्द समझ में आया था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओनली। क्योंकि मेरे पास सुविधाएं तो सारी थी, उसकी कमी नहीं थी, पर सिक्योरिटी मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरे पास नहीं है और मुझे कुछ चाहिए। और दूसरा, मैं मदर हूँ, मैं सिस्टर हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, सारे मेरे नाम है, पर मैं एक औरत हूँ, मेरी क्या पहचान है? उस पहचान के लिए भी मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए। और ये बिजनेस अनोखा बिजनेस है, ये किस तरह से आपकी लाइफ में एंटर करेगा आप नहीं जानते हो। बट मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे जो नए लोग हैं, चाहे यूट्यूब लिंक पर हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो इसको दिमाग से नहीं दिल से देखें और इसमें अपनी सपनों को ढूंढें, क्योंकि ये बिजनेस सपनों के दम पे चलता है। और जैसे कि जिंदगी में आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती है, बिजनेस भी बिना ड्रीम के नहीं चलता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, कई जगह ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, बट फिर भी हमने इसके सिस्टम को पकड़े रखा, इसको सीखते रहे, अपलाइन का हाथ हमेशा हाथ में रहा और धीरे धीरे ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज हमें हैरानी होती है कि हमने किया क्या। और आज इसके माध्यम से मैं बस एक बात जरूर ये बोलना चाहूंगी आप सभी को कि आप एक ड्रीम के पीछे इस बिजनेस में आएंगे, पर हजारों ड्रीम आपके पूरे हो जाएंगे जो आपने अभी सोचे भी नहीं है।
तो दोस्तों बस इसको आप करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स करूं मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे हर कदम पे साथ दिया, हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच पाए हैं। और आगे की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आपसे शेयर करेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को इनवाइट करती हूँ, मेरे क्राउन हस्बैंड मिस्टर अशोक कुमार, वो आपको आगे की अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार सर। मैं अपनी अप्लायंस के लिए मैं अपना अप्लायंस को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया एक बिजनेस प्रेजेंटेशन को आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टार्ट करता हूं। इसी बीच में मैं आई वुड रिक्वेस्ट होस्ट कि आप मुझे अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए एक्सेस दें, तो मैं उसमें फिर एक्सेस में कर सकता हूं। मैं शेयर कर रहा हूं सर। या इट इज देयर, इट इज ऑलरेडी देयर। थैंक यू। सो देखिए दोस्तों, जैसा कि है कि हम एक आज बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप, यूं कह लें कि 21st सेंचुरी का बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस स्टार्टअप के लिए कुछ सबसे पहले ये जरूरी है हमारे लिए कि हम इसको क्यों करें, क्योंकि अक्सर होता यह है कि हमको ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम इसको क्यों करें। जब हमको ये क्लैरिटी नहीं कि हमें क्यों करना है, तो कोई कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो हमारे सामने से निकल जाती है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी कि हम जाने पहले कि हमें इसे क्यों करना है। एक बार हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया कि हमें क्यों करना है, हमारे ड्रीम्स क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, तो फिर उसको कैसे करना है और क्या करना है, ये प्रोसेस है जो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाती है, हमारे सिस्टम में सब कुछ सिखा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि हमारे इस बिजनेस में वाई, जैसे हमने अभी पहले बात की है कि वाई क्यों करना चाहिए। हमारा ड्रीम पैसा हो सकता है, हमारा ड्रीम समय भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी हो सकता है, रिकॉग्निशन भी हो सकता है, सुरक्षा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, नैतिक मूल्य भी हो सकते हैं। आप देखिए जो सुरक्षा या सिक्योरिटी लिखा हुआ है, ये ऐसी चीज है जिसने मेरी वाइफ को स्ट्राइक किया, और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये समझ में आया, क्योंकि मैंने इस तरह के कई इंसिडेंसेस अपने करियर में देखे कि जो लोग बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, पर क्या हुआ कि जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिलीज को बहुत टफ टाइम से निकलना पड़ा। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से ही देखी थी, हम दोनों नहीं देखी। तो जो भी ये डिसीजन लिया हम लोगों ने, मतलब वाइफ ने मेरी जो डिसीजन लिया कि इसको आगे करना है, तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है आप करिए, आपको जहां भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी, सपोर्ट की होगी, मैं आपको जरूर करूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी भी ड्यूटी थी कि मैं इनको फाइनेंशियली सिक्योर करूं। अब सवाल यह है कि हम इन सारी चीजों को कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए ये एक सिस्टम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड में। ये एक बहुत ही रिनाउंड बिजनेस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर है, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं कहूँ कि इन्होंने 23 बुक्स को पब्लिश किया है, और इनकी जो एक रिच डैड पुअर डैड है वो तो वर्ल्ड में 51 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर के 4 करोड़ कॉपियां उसकी बिकी हैं। इज सच ए सक्सेसफुल ऑथर। और दूसरी बात ये है कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके ये बिजनेस पार्टनर है। ऑब्वियसली कोई ऐसे तो नहीं बन सकते उनके पार्टनर, सो ही इज अ वंडरफुल पर्सन। उन्होंने हम सभी को, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, जितने भी हम लोग हैं, उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप देखें लेफ्ट साइड में दिख रहा है एम्प्लॉय, जैसे कि मैं हूं, मैं नौकरी करता हूं, और उसी से जितना मैं टाइम देता हूं, नौकरी करता हूं, उसी से मेरे पास पैसा आता है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो कि जैसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर एडवोकेट्स हैं, और चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इवन शोरूम्स हैं जो हर दिन खोलते हैं तो पैसा आता है, अगर बंद कर देते हैं तो पैसा नहीं आता। ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड है। और राइट साइड में है बिजनेस ओनर। ये ऐसे बिजनेस ओनर है कि ये जिस सिस्टम को बनाते हैं, और उस सिस्टम में ये लोगों का टाइम खरीदते हैं, और उस टाइम से ये पैसा बनाते हैं। और लास्ट में है इन्वेस्टर। यहाँ पे ये लोग हैं पैसे से पैसा बनाते हैं। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में वो लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, और राइट साइड में वो लोग हैं जो जिनके लिए पैसा काम करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो लोग हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 8 से 10 घंटे पर डे की होती है, जबकि राइट साइड वालों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो मिलियन आवर्स में होती है।
इसी तरह से आप देखें कि लेफ्ट साइड में जो होती है हमारे एफर्ट बेस्ड इनकम होती है, मतलब अगर आज मैं नौकरी नहीं करूं तो शायद कुछ सालों तक गवर्नमेंट मुझे टॉलरेट करेगी, इसके बाद कहेगी भाई चलते बनो, यहाँ से तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो मैं अगर नौकरी करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। जबकि राइट साइड में आप देखें ये सिस्टम और असेट बेस्ड इनकम है, मतलब एक सिस्टम बनाया जाता है, एक असेट क्रिएट की जाती है, उससे हमें इनकम आती है। फिर इसके बाद आप देखें लेफ्ट साइड में जो है सिंगल सोर्स है, भाई मैं ही तो अकेला हूं कमाने वाला और तो कोई नहीं है, तो मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिंगल है। जबकि राइट साइड में जो ये लोग हैं इनका मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट साइड वाले काम करते हैं किन किन लोगों के लिए, राइट साइड वालों के लिए, क्योंकि राइट साइड वाले नेटवर्क बनाते हैं। अब आप देखिए जो ये जो लेफ्ट ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें जो सारी चीजें राइट साइड वालों के पास मिल रही हैं। आप एक क्वालिटी टाइम की बात करें वो इनके पास है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें इनके पास है, फॉरेन घूमना हो या कोई भी चीज ऐसी हो ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जबकि लेफ्ट साइड वालों के पास में ये सारी चीजें मिसिंग है। हम सभी का ड्रीम ये होता है कि हम लेफ्ट से राइट साइड में जाएं। तो मैं ऑब्वियसली मैं जरूर ये कहूंगा कि हम सभी इंटरेस्टेड होंगे राइट साइड में जाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि आगे हम राइट साइड में कैसे जाते हैं। अब आप देखिए हम पहले ये चेक करते हैं कि आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है, बेस्ट ग्रोथ किसमें मिल रही है हमको, और बिगेस्ट जो मार्केट है वो क्या है। तो आप देखें लेटेस्ट ट्रेंड की अगर हम बात करें, देखिए आज की डेट में हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन में जो 65% पॉपुलेशन है वो 35 इयर्स एंड बिलो, मींस 35 इयर्स अंडर 35 इयर्स है। तो ये एक ऐसा तबका है जो कि जॉब कर रहा है बट अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है। प्रोबेबली एक तो पैसा एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि उतनी उनकी इनकम नहीं है, सैलरीज नहीं है। दूसरा उनके पास टाइम नहीं अपनी फैमिलीज को देखने के लिए, तो ये अपनी जॉब में सेटिस्फाइड है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि जो इनके ये सारे ड्रीम्स को पूरा कर सके। बेसिकली ये यूं कह लें कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि इनको ये प्लेटफॉर्म देने की बात है। अब आप देखिए कि जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है आज की डेट में वो है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स हम सभी जानते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, जितने भी ऑनलाइन है, चाहे अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, और भी वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन है। तो ई कॉमर्स में भी आप देखें जो सबसे बड़ा जो बूमिंग बिजनेस है, मार्केट है, वो है इस वक्त एफएमसीजी का है। इनफैक्ट अगर ये अभी हम देखें कि जो कोविड का टाइम चल रहा था तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन एफएमसीजी की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज चल रही थी। तो ये मार्केट ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा, कोई भी किसी तरह की भी सिचुएशन आएंगी, कंडीशंस आएंगी, ये चलता रहेगा। अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिस्टम क्या है, जो आज हम जो मार्केट से सामान लेते हैं उसका सिस्टम क्या है, देखिए उसमें 3 लोग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है और एक कंज्यूमर कस्टमर होता है। अब इनकी सबकी अपनी अपनी कॉस्टिंग है, लेकिन इसका जो पूरा पैसा है वो कस्टमर ही देता है। देखिए जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जो कॉस्ट होती है वो करीब 30 से 50% होती है, वो इतना चार्ज करेगा जो भी प्रोडक्ट बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में देखिए वो भी 30 से 50% चार्ज करते हैं और कस्टमर को इन सारी चीजों का पेमेंट करना होता है। दैट मींस ही पेज 100% ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और आप ये देखेंगे जो बीच में जो दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बेसिकली इनका रोल सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना। दैट मींस कि ये लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक मूव करते हैं और ये कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, ना ही कोई रेट में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके बावजूद ये लोग 30 से 50% पैसा कमाते हैं। तो इसमें देखेंगे जो सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, जो सबसे ज्यादा विक्टिम है, जिसको हम अफेक्टेड बोले, वो होता है कस्टमर। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि उनके पास जो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए वो नहीं मिलता, उनको जिस तरह की उनकी जो मनी वैल्यू होती है, जो पैसे की वैल्यू होती है, उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो आप देखेंगे कि जो कस्टमर है जो सबको फीड कर रहा है, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाने में, उनका नाम करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। आप देखिए कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, कोई होटल है, कोई सेल होती है, या कोई देखें मूवीज हैं, ट्रैवल है, या जो भी एप्स होते हैं, इनको प्रमोट कौन करता है? सेटिस्फाइड कस्टमर, जिसने उस चीज को यूज किया है, जिसने उस चीज को महसूस किया है, वही उसको प्रमोट करता है और वही इन सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो की है, जो की फैक्टर है, जो की एलिमेंट है यहाँ पर, वो है एक सेटिस्फाइड कस्टमर। अब आप देखिए सेटिस्फाइड कस्टमर ये है जो दिख रहा है, ये हमारा सेटिस्फाइड कस्टमर है। अब इस चीज को हमारी कंपनी ने 1959 में पहचान लिया। इस चीज को उन्होंने समझ लिया कि भाई ये जो सेटिस्फाइड कस्टमर है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने देखिए मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर का रोल था जो 30 से 50% लेते थे, वो सर्विस प्रोवाइडर का रोल भी उन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको दे दिया उन्होंने, और साथ में उनको 30 से 50% की पार्टनरशिप दे दी। तो अब ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर का जो 30 से 50% का पैसा है, ये बहुत बड़ा पैसा है। आप देखें आज इस पैसे में ही बड़ी बड़ी जो कह लें आप वॉरेन बफेट को बोल दें आप, या आप अमेजॉन को बोल दें, या फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, ये सारे सब लोग इसी में ही जुड़े हुए हैं। इसी सारे पैसे को कमाने के लिए ये लोग सब दौड़ रहे हैं। तो ये इस चीज को सबसे पहले हमारी कंपनी ने समझा, और लास्ट ईयर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए करीब करीब 65,000 करोड़ का टर्नओवर किया उन्होंने लास्ट ईयर। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था ये था डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि इसमें कस्टमर से सीधे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर को सामान मिल रहा है, उसमें बीच का जो सर्विस प्रोवाइडर रोल है वो खत्म हो गया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के समय में एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। इसमें देखिए आप कि ये एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया कि 2025 तक जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये 64,000 करोड़ तक ग्रो करेगी, इतना इसका पोटेंशियल है। इनफैक्ट अगर आप रिसेंटली देखें इसका फिगर करीब 8,000 करोड़ के आसपास है। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन नेक्स्ट 5 इयर्स कि आप 64,000 करोड़ तक ये ग्रो करेगी। इनफैक्ट एक रिपोर्ट फिक्की और केपीएमजी की है, इसने भी यही प्रोजेक्शन दिया है 64,500 करोड़ बाय 2025। तो आप देखेंगे कि हमारी कंपनी जो एमवे ग्लोबल है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसमें ये कंपनी जो है 1959 में एस्टेब्लिश की गई थी। आज 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में इसका बिजनेस है, इसका एक्सपेंशन हो चुका है। 64,000 करोड़ से ज्यादा इनका टर्नओवर है, ये लास्ट ईयर के फिगर है, और ये लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और ये जितने आपको फोटो दिख रहे हैं ये ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं एमवे के, और इन्होंने मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियां ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो वाकई में कुछ तो ऐसा रहा होगा कि इनको समझ में आया, दैट इज व्हाई दे वेयर सच गुड, सच मतलब इन्होंने उसको प्रमोट किया उस चीज को। और आप देखें नीचे एक फोर्ब्स नाम लिखा हुआ है, फोर्ब्स ने जो लिस्ट निकाली है उसमें एमवे ग्लोबल जो है लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज में टॉप 50 में इसका नाम है। और एक है यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल जो कि जिन्होंने न्यूट्रीलाइट को वर्ल्ड का नंबर 1 हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड बताया है। ये एमवे 2.0 की हम बात कर रहे हैं, जो भी आगे हम बात कर रहे हैं। देखिए आज 100+ मार्केट में एमवे है, 60 सालों का एक्सपीरियंस है, 64,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फॉलो कर रही है, 450 से ज्यादा सेल्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, करीब करीब 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं, और 900 साइंटिस्ट हैं, करीब करीब 75 रिसर्च लैब्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एमवे ने रिसेंटली एक नई फैक्ट्री बनाई है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, मदुरई के पास में, वहां पे इन्होंने करीब 600 करोड़ में एक नई फैक्ट्री का सेटअप किया है। साथ में जो मैंने अभी बताया आपको कि जो एमवे इज अमंग द टॉप 50 इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज इन यूएसए। अब देखिए हमारे सेगमेंट क्या है, तो हम न्यूट्रीलाइट में डील करते हैं, हम न्यूट्रीलाइट हर्ब्स में भी डील करते हैं। हमारे पास वर्ल्ड के टॉप 5 जो सुपर प्रीमियम ब्रांड्स हैं स्किन केयर में, आर्टिस्ट्री है, हमारे पास एटीट्यूड है जो प्रीमियम ब्रांड है, हमारे पास वेट मैनेजमेंट है वाओ न्यूट्रीलाइट वाओ, हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, हमारे पास जो स्पेशल यूटेंसिल्स हैं जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है, किचन पिन बोलते हैं एमवे किचन पिन, वो भी ऑयल फ्री यूटेंसिल्स हैं। वे प्रोटीन्स है हमारे पास में सेटेनिक रेंज है जो हेयर केयर के लिए होती है, हमारे पास ग्लिस्टर रेंज है जो हमारे डेंटल माउथ केयर के लिए हमारे लिए है, हमारे पास होम केयर भी है, और हमारे पास एयर प्यूरिफायर सिस्टम है। आप देखें तो ये जो रेंज है हमारे प्रोडक्ट्स की करीब करीब 150 से ऊपर है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप बीच में देख रहे हैं कि हमारी कंपनी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो 30 दिन के अंदर हम उसको 30% तक यूज करके रिटर्न कर सकते हैं, हमारा सारा पैसा सेफ रहता है। ये गारंटी बहुत बड़ी चीज है जो कि हमें मिली, और इसी से हमें अपने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ आएगी। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी गारंटी दे रही है इसका मतलब प्रोडक्ट में बहुत जबरदस्त क्वालिटी होने वाली है।
अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उसको करना क्या है? तो उसका अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, हमें लोगों को रिकमेंड करना है, और साथ में रिटेल करना है, और साथ में उसके हमें अपना जो नेटवर्क है, जो बिजनेस है, उसे हमें एक्सपैंड करना। बहुत सिंपल है, यूज, शेयर, रिटेल एंड एक्सपैंड। कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब आप देखें कि इस सब को करने के लिए हमें क्या करना होगा। आज की डेट में हमारे पास में जो लेफ्ट साइड में जो हमने ब्लर किए हुए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड वाले प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज होने वाली, जो फायदे हमको मिलने वाले हैं, वो है, देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। फिर जो कस्टमर रजिस्टर्ड होते हैं उनको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं हर परचेज पर, वो पॉइंट्स नेक्स्ट परचेज में उसको हम रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिसमें 100% सेटिस्फेक्शन होता है। इसके बाद है कि जो बिजनेस बिल्डर हैं, जो बिजनेस में हैं, उन लोगों को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, उनको बोनसेस भी मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि आज जब हम ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खरीदते थे तो हम कस्टमर थे, लेकिन जब हमने अपनी शॉप को चेंज किया तो हमने देखिए क्या किया। सबसे पहले हमने अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, जबकि मार्केट के प्रोडक्ट जो थे वो 100 क्लास थे। मनी बैक गारंटी हमको मिलने लगी, जो कि मार्केट में आज भी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत है हमारे प्रोडक्ट्स की, पर यूज जो कॉस्ट है बहुत हमारे प्रोडक्ट की बहुत कम है, मतलब। और जबकि यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मेंशन नहीं होता है। इविडेंशियली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी के ब्रांड से, हमको समझ में आ जाता है कि वाकई में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार है। इसका कोई कंपैरिजन ऐसा होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमको पैसा कमाने का एक मौका देता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि मार्केट हमको नहीं देता है। कुछ ये हमारी एक टेबल है, जिस टेबल में आप देखेंगे कि फॉर डिफरेंट टर्नओवर्स के लिए कुछ स्लैब्स दिए हैं, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%। देयर इज सम टर्नओवर कि अगर हम टर्नओवर करते हैं, ये टर्नओवर स्लैब दी हुई है, 10,000, 50,000, 1,20,000, 2,40,000, 4,00,000, 7,00,000 और 10,00,000, ये टर्नओवर्स है। उसके हिसाब से इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए, ये एक टेबल मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस टेबल में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं कि इस तरह के हम मेथड को, इसी मेथड को हम फॉलो करें, बट एक समझने की बात यह है कि अगर ये बहुत सिंपल मेथड है और इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें पैसा बनाया जा सकता है। देखिए, आज के समय में जो ज्वाइनिंग होती है दो तरह से होती है। 1 जुलाई से ज्वाइनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब कस्टमर की पीसी की ज्वाइनिंग होती है और एडीआर की ज्वाइनिंग होती है। एडीआर का मतलब होता है एमबीए डायरेक्ट रिटेलर। तो आप देखेंगे, अगर आज हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया कि हमने जो एज एडीआर ज्वाइन किया, और हमने 3 प्रेफर्ड कस्टमर्स को अपने साथ लिया, और सब मिलाकर के 3 प्रेफर्ड कस्टमर के साथ में हमने जो है 5,000 का टर्नओवर किया। ये हमारा इस महीने का जो है काम, इस महीने का हमारा बिजनेस रहा। अब क्या होगा, जैसे हमने 5,000 का टर्नओवर किया 3 पीसी के साथ मिलाकर के, हम एज एडीएस क्वालिफाई हो जाते हैं 7 दिन के बाद। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में सेकंड मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो हम एज एडीएस क्वालिफाई हो गए, और हमने फिर एक एडीआर को अपने साथ साइन अप किया। हमने भी 5,000 का लिया, उसने भी 5,000 का लिया, टोटल टर्नओवर हो गया 10,000 का। अब क्या हुआ, जो सेकंड जो एडीआर है ज्वाइन हुआ था, वो नेक्स्ट मंथ में वो भी एडीएस हो जाएगा। हम ऑलरेडी एडीएस है, तो आप देखेंगे हमने भी एक ज्वाइनिंग कराई, वो एडीएस है, उसने भी एडीआर एक ज्वाइनिंग कराया, और देखेंगे धीरे धीरे ये जो टर्नओवर है 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128। 9वें मंथ में आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स है ये करीब करीब 256 हो जाता है। और सबने अगर 5,000 का अपना प्रोडक्ट लिया, यूज किया, तो टोटल टर्नओवर अराउंड 12.8 लाख होता है, जो कि रफली आप देखें जो लेफ्ट साइड में दिख रही है टेबल 10 लाख से ऊपर, वो है 21%। तो 21% के ऊपर हो जाता है, और मतलब 21% क्वालिफाई हो जाता है। उसमें अगर आप देखेंगे कि हमको फायदा क्या हुआ, इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमने 9 महीने में मात्र 45,000 रुपए खर्चा किए, 45,000 रुपए का सामान लिया, लेकिन आपको जो फायदा होगा वो 1.75 लाख होगा 9th मंथ में। ये अलग बात है कि बीच में 8वें महीने तक भी पैसा मिलेगा, हर महीने में कुछ ना कुछ पैसा मिलना है वाला है आपको, लेकिन 9th मंथ में ये हो जाएगा आपका अराउंड 1.7 लाख। तो इस अगर हम मेथड को अगर हम फॉलो करते हैं तो 9 महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए बना लेते हैं पर मंथ, और अगर इसी को और कंटिन्यू करें तो करीब 17 महीने में 30 से 40 लाख रुपए इस मेथड से बनाया जा सकता है। ये एक बहुत पोटेंशियल मेथड है, जिसमें अगर हम काम करें सिंसियरली तो बहुत बड़ा पैसा इसमें आगे बनाया जा सकता है।
अब देखिए ये कुछ है, कुछ मतलब लेवल्स हैं जिसमें कि पैसा बताया गया है। प्लेटिनम को करीब करीब 9 लाख से 10 लाख से 12 लाख के आसपास इनकम होती है उसमें। ये तो ऑफिशियल फिगर है, बेसिकली जो मिनिमम इनकम की बात कर रहे हैं। एक्चुअल जो इनकम है 10 से 12 लाख की होती है प्लेटिनम की। एक एमराल्ड की इनकम करीब 30 से 40 लाख होती है। डायमंड की इनकम 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हो जाती है। अब देखिए ये जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में, आप देखेंगे 4.3 लाख करोड़ पे आउट इन द एंटायर टेंडर। ये एमवे का रिकॉर्ड है जो कि 2018 तक इन्होंने जब अपना रिकॉर्ड चेक किया, इन्होंने देखा कि इन्होंने 4.3 लाख करोड़ का पे आउट किया है अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स को पूरे वर्ल्ड में। और ये आज की डेट में इट इज द हाईएस्ट पे आउट इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। इसने सबसे ज्यादा पैसा दिया है आज तक। और अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सिंस 1998 अभी तक इन्होंने करीब 6,500 करोड़ का पे आउट किया है सभी डायरेक्ट सेलर्स को। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 6,500 करोड़ रुपए इन्होंने बांटा, और उसमें से हम सभी ने इसको कहीं ना कहीं किसी उसमें हमने लिया है। और बहुत सारे लोग इस पैसे से करोड़पति हुए और बहुत बड़ा मतलब उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आया। अब ये वो फैक्ट्री है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये फैक्ट्री अभी बताया कि डिंडीगुल एक मदुरई के पास में, तमिलनाडु के पास में एक जगह है जहां पर ये फैक्ट्री बनाई गई है। ये 600 करोड़ है इसकी कॉस्ट, और करीब ये इसको जो है लीड गोल्ड सर्टिफाइड है। इसमें जीरो बेसिकली इमिशन जो है, मतलब जीरो पोल्यूशन बोलते हैं इसको आप, उस तरह की फैक्ट्री है। इसमें कुछ भी बाहर नहीं छोड़ा जाता है, सब कुछ इन हाउस रिसाइकल होता है। अगर अगली हम बात करें तो आज की डेट में देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसीज हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। और सबसे बड़ी बात ये देखें, ये सारी चीजों को आज एमवे इंडिया जो है इसको फॉलो कर रही है। कहीं ना कहीं इनको इन्होंने अपने सिस्टम में इस तरह से अडॉप्ट कर रखा है कि हम ये सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और एक और इसमें सबसे बड़ी चीज है, ये बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा काम करता है। आप देखें इस बिजनेस में करीब अराउंड 70% जो बिजनेस बिल्डर हैं, बिजनेस डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो महिलाएं हैं। तो एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि जो जैसे हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है जो महिलाओं को, वो ये कहीं ना कहीं देता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी रिसेंटली एक न्यूज पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एमवे ने 100 करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट करने जा रही है जो सप्लाई चेन है और जो होम डिलीवरी नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतना पैसा उन्होंने देखा है कि ऑनलाइन, इनफैक्ट अगर अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि ऑनलाइन जो ऑर्डरिंग है वो 33% से निकल करके करीब 85% हो गई है। तो लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तरफ चले गए हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। और मैं अब आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक ऐसी टीम है, हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, ग्रेट वर्ल्ड वाइड का है, जो कि हमको सपोर्ट करता है थ्रू बुक्स, थ्रू सीडीज, थ्रू सेमिनार्स। और बहुत बड़े बड़े इसमें ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स हैं जिनको हम सुन करके सीखते हैं कि इस बिजनेस को हमें कैसे बढ़ाना है। साथ में हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम है जिसमें हम सभी को देख रहे हैं। ये हमारे सारे सक्सेसफुल रेस्पेक्टेबल अपलाइंस हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया और आज भी हेल्प कर रहे हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हम इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके बाद अब बात आती है, मैं समअप करने के लिए बात कर रहा हूं आपसे। देखिए ये सारी चीजें दिख रही हैं और ये हर आदमी का ड्रीम हो सकता है। इसमें देखें अगर आप कि ये मकान है, एक बहुत अच्छा मकान कई लोगों का ड्रीम हो सकता है, मेरा भी ड्रीम है। पैसा, ऑफ कोर्स इट इज माय ड्रीम आल्सो। एक शानदार गाड़ी होना चाहिए, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि बहुत शानदार गाड़ी हो, सभी लोग चाहते होंगे। एक हेल्दी मतलब एक जो फैमिली, जो क्वालिटी टाइम होता है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, वो यहाँ पर मिलता है। आप अपनी ट्रिप्स को एंजॉय कर सकते हैं, यू कैन एंजॉय योर वेकेशंस। आप हेल्दी रह सकते हैं यहाँ पर। एक सबसे बड़ी बात है, हमको हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि इस सिस्टम में रह करके हम लोग हेल्दी रहना सीख जाते हैं। फिर स्ट्रेस फ्री मोड है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ कोई टारगेट्स नहीं है, कोई बॉस का प्रेशर नहीं है, इसलिए स्ट्रेस फ्री रहती है लाइफ। आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत लोगों का रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको जानेंगे। और एक बहुत लिगेसी बेस्ड जो बिजनेस है ये खड़ा होता है, जो हम अपनी जनरेशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ये सब अचीव करने के लिए
कुछ ऐसा हमको करना होगा कि हम इनको अचीव कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ऐसे कमिटेड लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ टाइम इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, जैसे कि 12 से 14 घंटा करीब करीब एक वीक में इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, वो प्रोडक्ट्स को यूज करने को तैयार हो, बेसिकली वो प्रोडक्ट लॉयल हो, और सबसे बड़ी बात एक और है कि वो सीखने के लिए तैयार हो, वो ओपन माइंडेड हो, वो सीखने के लिए सिस्टम को, इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हो। इस तरह के लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, और वो जो इस तरह के कमिटेड होंगे वो लोग हमको मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा बिजनेस होने लगता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का प्रेजेंटेशन यहीं तक था, और मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ वाई आपको, वाई के ऊपर, जो मैंने रिसेंटली देखा है। सर मेरे पास टाइम है 2 मिनट के लिए? यस यस। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रिसेंटली बात है ये, अभी जो ब्लॉक जो हमारा ये कोविड टाइम था, इसमें सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो कुछ स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है कि भाई लोग अपनी फैमिली को 500 किलोमीटर तक पैदल लेके गए, क्योंकि उनको अपने गांव पहुंचना था, क्योंकि उनका ड्रीम जो है बहुत क्लियर था। उन्होंने सारी मुसीबतें रास्ते में झेली है। उन्होंने, कोई खाने की गारंटी नहीं थी, कोई सोने की गारंटी नहीं थी, कोई पानी की गारंटी नहीं थी, और कोई उनको सिक्योरिटी नहीं थी। इनफैक्ट अगर वो रास्ते में बीमार पड़ जाए तो उनके पास कोई मेडिकल हेल्प ही नहीं थी, कोई असिस्टेंस नहीं था। इसी तरह के बहुत किस्से हमने सुने, हजारों लोग गए, लाखों लोग गए इस तरह से। एक किस्सा मुझे याद आता है कि एक आदमी था जो बॉम्बे से, जिसको राजौरी जाना था जम्मू के लिए। राजौरी में उसके फादर थे, वो अकेला सन है अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स का। तो वो बॉम्बे में काम करता था, और उसको पता चला कि उसके फादर बीमार हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाना है, और वहां पे उनको देखने वाला कोई नहीं है। दिस मैन डिसाइडेड टू गो अप टू राजौरी बाय हिज ओन बाइसिकल। उसने अपनी साइकिल से डिसाइड किया जाने के लिए राजौरी। मैं आपको डिस्टेंस बता दूं, बॉम्बे से राजौरी, राजौरी जम्मू में है, और इसकी डिस्टेंस करीब 2400 किलोमीटर है। हम लोग ट्रेन से जाने में 10 बार सोचते हैं, वो साइकिल से जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका ड्रीम क्लियर था कि उसे हर हालत में वहां पहुंचना है। देखिए, यहाँ मुद्दे की बात यह है कि अगर हमारा वाई क्लियर है तो हम जरूर इस बिजनेस में, मैं आपको ये भी बता दूं, वो आदमी गया, वो अपने घर से निकला, साइकिल से निकला, उसकी साइकिल खराब हुई, और कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए, बहुत चैलेंजेस आए उसको। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, भगवान ने उसको इतने रास्ते दिए, इतने हेल्पिंग हैंड उसको दिए, वो फाइनली अपने फादर के पास पहुंच गया। उसको पहुंचा दिया गया, नहीं पहुंचा, उसको पहुंचा दिया गया। तो अगर हमारे ड्रीम्स क्लियर है, इस बिजनेस में हमारा विजन क्लियर है, हमारा वाई क्लियर है, तो इस बिजनेस में जो भी चैलेंजेस है वो बहुत छोटे चैलेंजेस हैं, वो कोई बड़े चैलेंजेस नहीं होते हैं, उनको हम बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा बिजनेस, हम एक बहुत बड़ी लेगेसी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होता है। बैक टू होस्ट।